दीपावली की आप सभी को दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में दीपावली की पूजा मैं पूरी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो शाम के टाइम दिवाली की पूजा की जाती है दोस्तों, और जहाँ पे भी हम पूजा करेंगे ना दोस्तों, वहाँ पे हम अपना साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए और शाम के टाइम स्वच्छ कपड़े नहा धो के और फिर हमने ये लक्ष्मी जी की पूजा करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है दीपावली की पूजा। पूरे साल भर में एक बार हमारी दीपावली की पूजा होती है और हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं दीपावली की पूजा। और ये जो हम चौकी लगाएंगे ना दोस्तों, ये उत्तर दिशा में लगाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी माँ का वास होता है उत्तर दिशा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हमने चौकी लगा लेनी है और चावल का हमने आसन देना है लक्ष्मी गणेश जी के लिए। और ये हम जो नई मूर्ति लाते हैं ना लक्ष्मी गणेश जी की, वो हम नई मूर्तियाँ लक्ष्मी गणेश जी की यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, जो भी आप लाएं या फिर आप नई नहीं ला रहे हो तो जो आपके पास पहले की है, तो आप अपनी पहले वाली भी गंगा जल छिड़क के उनको विराजमान कर सकते हैं। फिर हम विष्णु भगवान जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी वहाँ पे विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान जी को हमने विराजमान कर दिया। आपके पास तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सुपारी के रूप में विष्णु भगवान जी को विराजमान कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो, जो हम धनतेरस के दिन बर्तन लाए थे ना, जो भी हम, चाहे मंदिर का है या चांदी सोना, जो भी आभूषण हम लेके आए, उनकी हम सबकी पूजा हम दीपावली के दिन जरूर करेंगे। उसी के साथ में ये है श्री यंत्र, माता रानी का श्री यंत्र है, तो ये भी हम अपनी पूजा में रखेंगे दोस्तों। और अब हमने करना है दिया प्रज्वलित। तो दिया ना, मिट्टी का दिया ले लीजिए या फिर किसी धातु का ले लेंगे, बड़ा दिया होना चाहिए जो कि हमारे ये पूरा रात जले। वैसे मिट्टी का दिया ही जलाया जाता है दोस्तों दीपावली के दिन। ये मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसलिए इसको आप लोग स्किप कीजिए। और मिट्टी का दिया हमने लेना है, तो चावल का आसन दे के या अष्टदल कमल बना के या स्वास्तिक बना के आप दिया यहाँ पे रख लीजिए। और अब हम करेंगे दिया प्रज्वलित। दिया प्रज्वलित करने के लिए दोस्तों हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। अब हम हाथ जोड़ के अपनी पूजा की माता रानी से कामना करेंगे कि हमारे घर में बरकत करे, अपना आशीर्वाद दे, धन धान्य की कोई कमी ना आए, सुख शांति बनी रहे। बस माता रानी से यही हम कामना करेंगे। इस तरीके से हमने करके, और सबसे पहले हम अपने जल के छींटे लगा देंगे, भाव स्वरूप स्नान करा देंगे। अब हम तिलक कराएंगे, तो रोली से हमने तिलक कर लेना है। गणेश जी और विष्णु भगवान जी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे और माता रानी को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। और पहले हम कलावा समर्पित कर देंगे, जो हमने ये कैलेंडर लगाया ना सरस्वती माँ, कुबेर भगवान जी, लक्ष्मी गणेश सबका, तो उसको भी हम कलावा समर्पित करेंगे। देखिए दोस्तों, सरस्वती माँ का भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो हम कैलेंडर लेते हैं ना, तो उसमें ध्यान रहे, उसमें ये चारों भगवान हमारे होने चाहिए। तो अभी इसके साथ में दोस्तों हमने सबको वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब हम सबको तिलक कर देंगे, और रोली से हम तिलक करेंगे, क्योंकि हमारी माता रानी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। माता रानी को हम चुनरी भी समर्पित करेंगे, तो दिए की भी हम पूजा करेंगे, दिए को भी हम तिलक लगाएंगे। सबको हमने तिलक लगाना है, सबकी हमने पूजा करनी है। अब दोस्तों हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल देखिए, कमल का फूल हमने जरूर से समर्पित करना है। दिवाली के दिन आसानी से कमल का फूल मिल जाता है, क्योंकि माता रानी को बहुत ही प्रिय है कमल का फूल। और कमल का फूल ना दोस्तों खोल के और तब हमने समर्पित करना होता है, बंद हमें नहीं करना होता है। तो इस तरीके से खिला के उसको और फिर हम समर्पित करेंगे। अब माता रानी को हमने लाल चुनरी समर्पित कर दी है, तो इस तरीके से हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। अब हम सप्तधाम जो होता है ना, वो समर्पित करेंगे। और धनिया हमने अवश्य, अगर आप सातों अनाज 5 अनाज ना चढ़ा पाओ, लेकिन जो हम धनतेरस के दिन धनिया लाते हैं, वो हमने ज़रूर समर्पित करना है। अब ये देखिए, माता रानी की कुछ प्रिय चीज़ें हैं, लक्ष्मी पूजा पे हमें अवश्य ही चढ़ानी होती है। तो गोमती चक्र हमने ले लेना। आप 2, 5, 7 जितनी संख्या में लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। कोड़ी हमने ले लेनी है, सुपारी ले लेनी है,
हल्दी की लेनी है और माता सरस्वती जी को कमलगट्टा बहुत ही प्रिय होते हैं, तो कमलगट्टे हमने लेना है। तो 2 हमने सूती की गांठ हल्दी की गांठ ले ली है, सूखी वाली। इस तरीके से संख्या आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 2 ले, 5 ले, 7 ले, जैसे भी ले। अब हम भोग समर्पित करेंगे सबको। तो खील पतासे का भोग दोस्तों हमने ज़रूर लगाना है, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है धनतेरस से लेके भाई दूज तक, सब में हमारा जो है दिवाली की पूजा में खील पतासे का भोग बहुत ही ज़रूरी है। अब जो भी आप मीठा या तो हलवा पूड़ी जो भी घर में बनाए वो समर्पित कीजिए, नहीं तो आप अपने बाज़ार से लेके भी आप लेके आ सकते हैं। फिर ऋतु फल फल दोस्तों अगर हो सके तो 5-7 आप कितने भी कर सकते हैं, तो हम फल का भोग लगा देंगे इस तरीके से। अब जो मेन भोग है ना दोस्तों, वो हमारा होगा पान के पत्ते का। और पान के पत्ते पे जो हमने भोग लगाया ना, उसमें से ही थोड़ा सा लेके और हम भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को पान बहुत ही प्रिय है। अब हम जो भी भोग चढ़ाए ना, उसमें से लेके और ये माता रानी को हम पान पे भोग समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमने भोग समर्पित कर देना है। हम अब लेना है हमने जल, और जल थोड़ा सा हम अपना दिए के ऊपर से भी वारेंगे, और हाथ जोड़ के हमारी पूजा में कोई भी रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और अगर देखो दोस्तों, अगर हम कथा सुनते हैं तो हाथ में खील लेके और हम कथा सुनेंगे लक्ष्मी माता की। जो भी खील पतासे हैं वो हम लक्ष्मी माँ के चरणों में छोड़ देंगे, और इस तरीके से हमने अपनी दिवाली की पूजा संपन्न करनी है। आरती करने के लिए दोस्तों देखो, अब धूप दीप दिखा के हमने आरती करेंगे, लेकिन दूसरा दिया हमने प्रज्वलित करना है, क्योंकि देखो जो हमारे दीपावली की पूजा है ना दोस्तों, वो सरसों के तेल में होती है, लेकिन जो हम आरती करेंगे वो हम देसी घी में करेंगे। आप तिल के तेल की में भी आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग से दिया प्रज्वलित करके और आरती करनी है। तो इस तरीके से धूप दीप दिखा के हमने आरती करनी है और अपनी पूजा संपन्न करनी है। और लक्ष्मी माँ की पूजा दोस्तों हमने अवश्य करनी है, और धूमधाम से हमारे यहाँ पे देखिए आरती करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा संपन्न करनी है, और सबके घर में माता रानी बरकत रखे, अपना आशीर्वाद बना के रखे, यही माता रानी से कामना करते हैं। राधे राधे, जय माता दी।